Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बच्चे किसी का कोई डाउट है तो वो पहले पूछ लो। अटेंडेंस मार्क कर दो। किसी का कोई डाउट है वो पूछ लो। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अटेंडेंस मार्क कर दो साथ में। किसी का कोई भी डाउट है वो पूछ लो। इंसर्ट टैब कर रहे थे हम। सर यस सर बोलो। कंप्यूटर पे कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं? सॉरी, दोबारा सर बोलना। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट बच्चे दो तरीके होते हैं आपके। एक तरीका आपका सिंपल जो है वो है विंडो और प्रिंट स्क्रीन। एक ऑप्शन होगा, की होगी आपके कीबोर्ड में। विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है वो, और वो आपके पिक्चर्स फोल्डर में आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा वे होता है कि आप सिंपल प्रिंट स्क्रीन प्रेस करो, पेंट खोलो, उसमें पेस्ट करो, या कोई भी आपका एडिटर है उसमें आप पेस्ट करो और फिर उसको सेव करो, तब भी आपकी इमेज सेव हो जाएगी। ठीक है। और वर्ड में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो यहाँ पर अब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। जैसे आप ही का आपकी अटेंडेंस का 1 मिनट स्क्रीनशॉट जैसे ले लेते हैं हम। तो मैं आपको अभी वर्ड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करो। ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए मेरे को सपोज, तो मैं लेट से कुछ ऐसा कर रहा हूँ मैं। यू कैन सी, ये दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट आया? Yes, sir. ये अभी क्लिप किया है। ठीक है। ये ऑप्शन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इन केस किसी को बच्चे इसमें कोई डाउट है तो वो दोबारा मेरे से पूछ लो। सर जो आपने बताया स्क्रीनशॉट वो कीबोर्ड से वो विंडो प्लस किसके साथ था? विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन बच्चे की होगी, PRTSCR, ये की होगी आपकी विंडो पे, कीबोर्ड पे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। वहां से आप इसको प्रेस करोगे तो
कहाँ पे आएगा आपका वो स्क्रीनशॉट? फोटोज फोल्डर में आएगा, फोटोज नाम के फोल्डर में आएगा। ओके, करें फिर स्टार्ट। कोई इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आप देख ही रहे हो यहाँ पे। उस दिन हमने किए थे कवर पेज ब्लैंक किया था। Excuse me, sir. यस यस, बोलो। Excuse me, sir. बोलो बोलो बोलो। सर सॉरी, आप वो स्क्रीनशॉट का सर मैंने पूछा था, मेरा नेटवर्क थोड़ी कनेक्टिविटी यूज होगी, एक बार फिर से बताना स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन फुली शेयर करता हूँ पहले आपसे, फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता लगेगा। तो मैं स्क्रीनशॉट में आपके पास बचे जो ऑप्शंस होते हैं 252 तक बच्चे हार्ड टू हार्ड एंटर हो जाया करो, जो लेट अभी आ रहे हैं इससे ज़्यादा लेट ना किया करो। 2:45 पे आपका एग्जैक्ट लेक्चर शुरू हो जाता है, 2:45 2:46 50 तक वैसे आ जाया करो, बट 52 तक इससे लेट ना हुआ करो। कल से कोई इतना लेट ना हो, 10 मिनट नहीं है हमारे पास। तो स्क्रीनशॉट का मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ पहले। ये देखो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यहाँ पर इलुस्ट्रेशन में है आपके पास। यहाँ पर जो अवेलेबल विंडोज़ होंगी, जो मैंने विंडोज़ खोली हुई हैं, सपोज उन्हीं में से स्क्रीनशॉट लेना है ना मैंने, तो अगर मेरे को उनमें से किसी विंडो का मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मेरे यहाँ पर अभी एक ये खुला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो देखो डायरेक्टली वो विंडो का स्क्रीनशॉट आ गया है। उस पर क्लिक किया है ना मैंने विंडो पे, और डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट आ गया है। लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली उस विंडो का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर एक छोटी सी मेरे को स्क्रीन का ही चाहिए मेरे को, तो मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया यहाँ पे मैंने। और आप क्या कर सकते हो, अब ये देखो मेरे को लेट से सिर्फ रिबन का चाहिए, तो मैंने रिबन को सिलेक्ट किया। ये मैं सिलेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन आपको, सिलेक्ट होती हुई Yes, स्क्रीन sir. दिख रही है ना? हाँ Yes, देखो, sir. ड्रैग करके जितनी मैंने करनी थी उतनी करी, और देखो यहाँ पर आ गया स्क्रीनशॉट। इज इट ओके? Yes, ये sir. ये ऑप्शन आपको तब हेल्प करता है अगर आप स्क्रीनशॉट ले ही इसलिए रहे हो कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में डाल सको, तो आपको अलग से इमेज बना के फिर उसका स्क्रीनशॉट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये डाल सकते हो ऐसे क्लिप करके, या सीधा विंडो से। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, ये जो हमारे 3 दिन हैं, अब इन 3 दिनों में हमने वर्ड को ख़त्म कर देना है। आपके 2 या 3 चीज़ें ही बाकी रह गई हैं। मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वी आर डन विद दैट। हाँ, अगर आपको लगे तो मैं आपको मेलिंग करवा दूंगा आफ्टर वी फिनिश एवरीथिंग, अगर आप करना चाहो तो। बच्चे देख लो सारे ऑप्शन, ये देखो रिबन में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? करवाए जा चुके हैं ये सारे ऑप्शंस। इन केस आप स्टिल कोई दोबारा रिपीट करवाना चाहते हो, यू कैन आस्क। Excuse me, sir. My name is Simranjit Kaur. Sir, hyperlink समझा दो दोबारा से। दोबारा से एक मैं और चीज़ आपको बोलता हूँ कि आपको आपका कोई लेक्चर अगर मिस हुआ है तो मेरी कोशिश होगी, वैसे आपकी एलएमएस में क्लास मेरे को भी एलोकेट नहीं हुई है, वो एलोकेट करवा के मैं आज आपके 9 लेक्चर्स आई थिंक लगे हैं, और 9 के 9 लेक्चर्स जो हैं वो मैं एलएमएस पे पोस्ट कर दूंगा। आप जल्द से जल्द एलएमएस पे ज्वाइन करो, वहाँ पर जितने लिंक्स शेयर होते हैं वो देखो प्रॉपरली, और आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वहाँ से आप उसको ग्रैस्प कर सकते हो, ठीक है? तो हाइपर लिंक मैं दोबारा आपको, लेकिन इस बार थोड़ा शॉर्ट में होगा वो। लेट से मेरे को ये माय नेम इज नितिन खन्ना को हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है, और मैं अभी इसको यहाँ पर देखो हाइपर लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ, या यहाँ से मैं राइट क्लिक भी कर सकता हूँ, तब भी हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो हाइपर लिंक के ऑप्शन पे आया। लेट से मुझे क्या करना है, मुझे एक फ़ाइल खोलनी है, लेट से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फ़ाइल खोलनी है मुझे। जब मैं इस पर क्लिक करूँ
तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फाइल पे क्लिक किया। आप ब्राउज कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे पास तो ये खुला हुआ मिला ना मुझे, आप किसी भी ड्राइव पे जाके ब्राउज कर सकते हो प्रॉपरली इसको। ठीक है, तो मैंने ये फाइल खोलनी है जब भी जब ये क्लिक होगा, तो मैंने ओके किया और अब ये हाइपरलिंक बन गया है। तो अब यहाँ पर जब आप हाइपरलिंक पे आते हो तो यहाँ पर आप कंट्रोल दबाते हो, हाइपरलिंक के ऊपर प्रेस करके रखते हो कंट्रोल, तो देखो वो आपका आइकन जो है, आपका जो कर्सर है वो हाथ में बदल गया ना। तो अब आप क्लिक करोगे ना, तो जो आप जहाँ आपका हाइपरलिंक लगा होगा जिस रिसोर्स पे, वो खुल जाएगा। और ये देखो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक खुल गई पीडीएफ व्यूअर में। ठीक है, ये बड़ा बेसिक यस सा भी सर। मैंने ओके बताया है। सर। ऑब्वियसली कुछ एडवांस आपने देखना है, एडवांस हमने देखा था लास्ट लेक्चर में शायद, या उससे पहले वाले लेक्चर में। तो आप के 9 लेक्चर्स हैं, वो आप वीडियोस देख सकते हो वहाँ पे, मैं आज शाम तक डाल दूंगा आपको। और एलएमएस में किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्लीज मेरे से शेयर कर लो आफ्टर 7 सही है कॉल कर। सर। इनवैलिड शो सर मेरी सर माय नेम इज वीडियो जस्टी। लेक्चर्स नहीं बोले ओके, थे अभी सर और अभी मेरी अभी आई अभी 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 नहीं है। 7 o'clock इधर मैसेज मी, व्हाट्सएप मी और कॉल मी 7 o'clock। ठीक है, ओके सर। ओके एंड बी अवेलेबल ऑल द टाइम जब तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो। ये ना हो मैसेज करके आप गुम हो जाओ। ठीक, बी अवेलेबल 7 to 8 के बीच आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर देना। ओके, आगे अभी कोई इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं? इंसर्ट टैब में आगे मैंने जो करवाना है अब मैं वो करवाऊं? यस सर। सर वो सिंबल वाला क्या है? सर बच्चे सिंबल तो सिंपल है, देखो कई आपके, ये देखो सबमिशन का सिंबल है आपके कॉमर्स में, ये काफ़ी यूज़ होते हैं। सबमिशन हो गया आई थिंक, और पाई, ये ओम का सिंबल यूज़ होते हैं, ये अल्फा बीटा हाँ जी सर। है ना, ये होते हैं ना। तो ये टाइप तो हमारे हाँ कीबोर्ड जी में तो है ही नहीं ये। अगर हमने सबमिशन डालना ओके है सर। या अल्फा बीटा डालना है, तो देखो यहाँ पर आपको बहुत से सिंबल मिल जाएंगे। देखो बीटा आ गया, कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो कीबोर्ड से आएगा ही नहीं। आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करो तो ये देखो और भी सिंबल्स आ गए हैं, जितने मर्जी सिंबल्स लो आप। देखो थ्रीटा भी आ गया है, एट द रेट आ गया है। एट द रेट का सिंबल तो वैसे होता है हमारे कीबोर्ड पे। ये देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, ये रजिस्टर्ड का है, ट्रेडमार्क का है, ये डॉलर का है, पाउंड स्टर्लिंग का है, येन का है, म्यू का है, इन्फिनिटी का है। सो इज इट ओके? सिंबल्स का पता लग गया? यस सर। ओके। ये जो कमेंट का ऊपर शो हो रहा है, ये मतलब कि कमेंट बेसिकली देखो, ये देखो कमेंट, आप किस लाइन पे क्या कमेंट करना चाहते हो, मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, किस लिए लिखी है, ये क्या है, वो कमेंटिंग है बस। जैसे आप बुक के ऊपर कुछ मार्क कर देते होते हैं ना कभी कभी कि ये लाइन है, ये इसकी इस क्वेश्चन का आंसर है, या ये इस क्वेश्चन का आंसर है, वैसे ही है बस ये कमेंटिंग। ठीक है। यस सर। सर क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बच्चे ये आपका है कि आपने एक लिंक बनाया और दूसरा लिंक वापस उस पर क्लिक करोगे तो आपका वापस रेफर करके वो पुराने लिंक पे पहुंचा दे आपको। मतलब मैंने एक चीज पे लिंक लगाया, इसको क्लिक करने पे दूसरी चीज खुले, दूसरी लिंक चीज को क्लिक करने पे पहली वाली चीज पे वापस आ जाए। दैट इज क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, लेकिन सेम डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नो? चलो आगे मूव करें। अब इमेजेस पे मूव करते हैं हम नीचे। हम इमेजेस, जैसे एक ये इमेज लगाई हुई है मैंने, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो इस पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा करते हैं पहले, कंट्रोल सी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया इस पैराग्राफ को, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। सर कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा ना? सॉरी, दोबारा बोलना।
कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल जैसे प्लस जैसे सी से कॉपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी से। कंट्रोल वी प्रेस करो और पेस्ट भी हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके सर। ओके। नाउ अब मूव करते हैं। ये इमेज है ना, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ जब, तो देखो एक टैब खुल गई आपकी फॉर्मेट की, खुल गई ना। सर किस की आपने? इमेज पे डबल क्लिक किया, इमेज पे, इमेज को सिलेक्ट किया बेसिकली। ये देखो अभी ऊपर फॉर्मेट टैब नजर नहीं ना आ रही है, देखो मैंने इमेज पे क्लिक किया और देखो फॉर्मेट टैब आ गई, आ गई ना। यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। यहाँ पर आप कोई बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो, ये देखो रिमूव बैकग्राउंड किया, तो ये देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गई आपकी। जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, ड्रैग कर लो, कुछ भी कर लो। देखो बैकग्राउंड थी नहीं वैसे इसकी, लेकिन इमेज की कोई बैकग्राउंड आपको नज़र आ रही है तो वो देखो सारा रिमूव कर दिया उसने। नज़र आ रहा है, ये पर्पल सा हो गया है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो मार्क एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू रिमूव, डिलीट मार्क, मतलब जो मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये मार्क एरिया टू कीप। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो ये देखो जितना मार्क्ड एरिया था वही है, बाकी सारा रिमूव हो गया है। इज इट ओके? उसके बाद मार्क एरियाज टू रिमूव किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, कीप चेंजेस किया और ये देखो इज इट ओके? यस सर। ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर Yes, करना sir. और ज़्यादा, बस आप इनमें से तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने जो आपको सूटेबल लगता है। कीप चेंजेस करोगे तो वो आपकी चेंज परफॉर्म हो जाएगी, अगर आप डिस्कार्ड करना चाहो तो डिस्कार्ड कर सकते हो, फिर ये बंद हो जाएगा आपका। इज इट ओके? उसके बाद ये करेक्शंस आप करना चाहो, कोई ब्राइटनेस शार्प करना चाहो। उसमें ठीक, सर, हाँ हाँ बोलो। सर डिस्कार्ड का मीनिंग बंद हो जाएगा? डिस्कार्ड का मतलब है कि बच्चे सपोज आपने चेंजेस की, 4-5 चेंजेस की उस टाइम पे, है ना। ये देखो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया, ये देखो मैंने काफ़ी ये चेंजेस किए हैं, ये देखो इसको ड्रैग करके मैंने चेंज किया, यहाँ मैंने लिखा मार्क एरिया टू रिमूव। ठीक है, तो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये देखो ये एरिया रिमूव करने हैं, मार्क कर रहा हूँ ना मैं अभी, ये पेन से देखो। हाँ जी सर। ठीक है, Yes. तो यहाँ पे मैं यस कीप सर। कीप चेंजेस करता हूँ, तो ये देखो जहाँ जहाँ वो पेन का मार्क किया था या जो वो सेक्शन के अंदर नहीं था, वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं था, वो रिमूव हो चुका है। ठीक, और यही अगर आप यहाँ डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करते हो तो वो जो भी आपने चेंज की थी वो उसको नहीं मानेगा। ठीक, और जैसी आपकी इमेज नॉर्मल थी वैसी ही आ जाएगी। इज इट ओके? यस सर। यस सर। यस उसके बाद करेक्शन में देखो ये शार्प, अगर आप इमेज को शार्प करना चाहो, वो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वो कंट्रोल है यहाँ पे। आप चाहो तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करो, ये देखो ब्राइट हो गई काफ़ी, ये देखो अभी लो ब्राइटनेस की तो देखो काफ़ी लो हो गया उसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट उसका काफ़ी कम हो गया। ठीक है, उसके बाद यस कलर, सर। कलर आप जैसे वो फिल्टर्स लगाते हो वैसे वाले ये कलर हैं, यूज़ करते हो आप, आई गेस आप में से कुछ तो करते ही होंगे फिल्टर्स। वो कौन सी ऐप में यस। होता है, कैमरा की ऐप में होता है। स्नैपचैट। हाँ जी, स्नैपचैट में करते हो आप। स्नैपचैट। ठीक है, अजूरा में करते हो, और भी कई ऐप्स हैं, तो वही चीज़ ही है सेम आपकी। फॉर्मेट पे हम वापस आते हैं, फॉर्मेट टैब पे, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ये देखो कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आपने लगाना है, कोई ब्लर हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, वो चीज़ आ रही है। ठीक है,
इज इट Yes, ओके? sir. उसके बाद आप पिक्चर को Yes, कंप्रेस sir. करना चाहते हो। कंप्रेस का मतलब है कि लेट्स से आपकी बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर है, ठीक, और आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो तो आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब उसका साइज कम कर सकते हो। पिक्चर्स वैसे काफ़ी आपकी केबीज एमबीज में होती है ना, कुछ कुछ पिक्चर्स, अगर आप चाहते हो कि वो डॉक्यूमेंट में उतना स्पेस ना लें तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ द पिक्चर, जो भी क्रॉप एरिया है वो डिलीट कर दो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्रॉप जब करेंगे ना तब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा उसमें। आप ये पिक्चर चेंज करना चाहते हो, आप पिक्चर चेंज कर सकते हो, इंटरनेट से पिक कर सकते हो, यहाँ से फाइल यहाँ से भी पिक कर सकते हो। जैसे मैं सपोज स्क्रीनशॉट से यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ये वाला स्क्रीनशॉट लिया मैंने, देखो पिक्चर चेंज हो गई। ठीक है, Yes, sir. और अगर आप रीसेट करना चाहते हो रीसेट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ओरिजिनल थी वैसे ही करना चाहते हो वो कर दोगे आप। लेट्स से मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, सेकंड, रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो ये काफ़ी बड़ी पिक्चर होगी, ये देखो काफ़ी बड़ी है ना, ओरिजिनल साइज पे आ जाएगी वो, रीसेट करते हो आप तो। इज इट ओके? ये तो मैंने छोटी की हुई है ना, एक्चुअल में ये पूरा स्क्रीनशॉट है तो ऑब्वियसली पूरी स्क्रीन पे ही आएगा। इज इट ओके? इज इट फाइन? शैल वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. उसके Yes. बाद उसके बाद जो पिक्चर की स्टाइलिंग आप यहाँ कर रहे हो वो कुछ स्टाइल्स बने बनाए जहाँ पे है, जैसे ये रहा, ये वाला है, ये वाला है, तो वो स्टाइल्स आप यहाँ से पिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर को कोई बॉर्डर देना चाहते हो आप, जैसे आप नॉर्मल पेज को बॉर्डर देते हो ना वैसे ही पिक्चर को बॉर्डर भी दे सकते हो आप। जैसे मेरे को लेट्स से ये बॉर्डर चाहिए, ये आप अपने बॉर्डर्स किए हुए हैं, बॉर्डर्स का किए हैं हमने पेज लेआउट में। Yes, sir. Yes, sir. किए थे. किए थे yes ना? sir, लेकिन इमेज का बॉर्डर पता नहीं लगा सर आपने जो किया है। Yes, sir. दोबारा बोलना बच्चे, आपको थोड़ी आवाज डिस्टरबेंस हो गई थी, बोलना दोबारा। मुझे समझ नहीं लगा जो पीछे बॉर्डर आया ना। हाँ हाँ, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने पेज लेआउट में जब हमने बॉर्डर किए थे वो आपने किए थे तब अटेंड बच्चे वो लेक्चर? yes sir। हाँ तो वो किए थे तो सेम वैसा ही है बच्चे। ये देखो पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक किया, पहले यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेट से मेरे को ये वाले कलर का बॉर्डर चाहिए, ठीक। उसके बाद मेरे को साइज, देखो ये पतला है, ये थोड़ा उससे मोटा, ये काफ़ी मोटा है। उसके बाद ये देखो, तो उस पर क्लिक किया, ये देखो ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। एक मिनट, इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है, इसको मैं पहले प्रॉपर करता हूँ। हाँ, आप करते हैं, ये देखो अब आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर थिक सा ब्लैक कलर का। yes sir। तो वेट Sir. वेट वेट में हम बॉर्डर का वेट बढ़ाते हैं और कलर से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेट से मेरे को ये कलर का चाहिए तो देखो मरून कलर का या रेड कलर का, जो भी होता है ये कलर, उसका आ गया आपको। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, नो आउटलाइन पे क्लिक करो, बॉर्डर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. और आप Yes, बॉर्डर sir. बॉर्डर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। ये डैशेस है, डैशेस को रख सकते हो, ये आप कोई भी आप पिक कर सकते हो इनमें से, डॉट्स कर सकते हो, डैश कर सकते हो। ये देखो प्रीव्यू भी आपको साथ साथ नजर आ रहा है ना? इमेज yes को sir। देखो, इमेज को देखो, आ रहा है ना? तो बस ये चीज है Yes, बच्चे, sir. ये है पिक्चर बॉर्डर। आ गया बच्चे पिक्चर इफेक्ट, शेडो चाहिए, ग्लो चाहिए। देखो मैं ग्लो करता हूँ, अगर मैं तो इनमें से मैं लेट से ये ग्लो पिक कर रहा हूँ तो देखो ग्लो आ रही है अब पिक्चर में। Yes, sir. yes sir। ठीक है, 3D रोटेशन करता हूँ, लेट से मैं ये पिक करता हूँ तो देखो ये 3D रोटेशन में आ रही है अब पिक्चर। Mm. ठीक है, Yes, sir. पिक्चर लेआउट, ये देखो इनमें से एक पिक करता हूँ मैं,
देखते हैं क्या होता है। ये देखो पिक्चर का लेआउट, आप मतलब कोई टेक्स्ट डालना चाहो वो डाल सकते हो साथ में। इज इट ओके? ये आपका वो स्मार्ट आर्ट Yes, वाला ही sir. है, ये सारा वो स्मार्ट आर्ट वाला ही है। ये स्मार्ट आर्ट में किया था ना जो, वही चीज ही है ये। आगे मूव करें। Yes, sir. ओके, आगे अब ये पोजीशन, ये बड़े ध्यान से देखना। इसके पहले सारे ऑप्शन देखो, नीचे आपको मिल रहे हैं ना ऑप्शंस। मैं एक चीज और करता हूँ, इसको मैं पिक्चर को आपके इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ लगाता हूँ। तो इज इट ओके? तो अब इस पिक्चर को क्लिक करता हूँ मैं। और बच्चे अटेंडेंस कर दी ना सभी ने? किसी ने नहीं की हो तो वो कर दो। इनमें से मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, अब देखना बहुत आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। ये देखो इमेज कैसी हो गई, या ये उसमें भी मर्ज हो गया है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और एंटर प्रेस करता हूँ। अब आपको दोबारा दिखाता हूँ पोजीशन। ये देखो इनलाइन आ गया ना टेक्स्ट के साथ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये देखो आप, मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ, ये देखो सेंटर में आ गया अब टेक्स्ट के, दिख रहा है? Yes, sir. ये पोजीशन का Yes, sir. मतलब क्या Yes, है? sir. आपकी 9 पोजीशन है। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ठीक है, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, ये बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम। और ये विद टेक्स्ट रैपिंग के साथ है। विद टेक्स्ट रैपिंग मतलब टेक्स्ट के बीच में इमेज आ रही है। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट के बीच में इमेज ना आए, टेक्स्ट से अलग इमेज आए, तो आप नॉर्मल जो आपकी पोजीशन है इन लाइन विद टेक्स्ट, ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, तो टेक्स्ट के बाद या टेक्स्ट से पहले वो आएगी। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद आपका रैप टेक्स्ट आता है, ठीक है। ये देखो मैं स्क्वायर करता हूँ, पहले इसकी पोजीशन मैं ऐसे करता हूँ, सेंटर में रखता हूँ। अब आप रैप को ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। ये देखो स्क्वायर किया, स्क्वायर रैपिंग है। स्क्वायर रैपिंग का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर की तरह वो पोजीशन छोड़ देगा और टेक्स्ट आसपास में रैप हो जाएगा। टाइट किया, ये देखो टाइट में क्या होगा, जितना मतलब टेक्स्ट आ सकता है टाइट मोस्ट वो आ जाएगा। थ्रू, ये देखो। उसके बाद टॉप एंड बॉटम, कुछ टेक्स्ट टॉप में आएगा, कुछ टेक्स्ट बॉटम में आएगा, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट के पीछे इमेज आ रही है अब आपके, दिख रही है? तो ये ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर sir. सकते हो। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट अब पीछे छुप गया है, इमेज आगे आ गई है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट किया मैंने। अब मैं इसको पीछे भेजना है, मैं सेंड बैक करता हूँ, इसको सेंड बैकवर्ड करता हूँ, सेंड टू बैक। शेप्स में होगा ये, सॉरी, ये तो एक ही इमेज है ना। शेप्स में ये आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड बताता हूँ मैं। उसके बाद ये रोटेट कर सकते हो आप यहाँ से, ये देखो वही रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, Yes, ठीक है। sir. रोटेट राइट, फ्लिप कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, Okay. sir. उसके बाद मैं क्रॉप भी कर सकते हो इसको, आप क्रॉप पे क्लिक करो, जितना आप चाहे उतना क्रॉप कर सकते हो, ड्रैग करके ना, जितना मर्जी आप क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और आप देखो मैं क्रॉप कर रहा हूँ, अब मैं क्रॉप कर रहा हूँ तो छोटी होगी ना इमेज। अब मैं फिर से क्रॉप कर रहा हूँ, अगर देखो तो इमेज जो बाकी की है ना, वो देखो नजर आ रही है ना, वो सेव करके रखता है उतना पार्ट, Yes, sir. दिखाई नहीं देता है लेकिन सेव करके रखता है। यही आप जब जब मैंने आपको बताया था ना कि कंप्रेस पिक्चर वाला ऑप्शन है,
तो इसमें यही है कि ये चीज सेव करके रखना चाहते हो आप कि नहीं रखना चाहते, क्रॉप पार्ट को हटाना चाहते हो। आप इसको हटा दोगे ऑब्वियसली तो इमेज का साइज उतना ही कम हो जाएगा, उतनी कम स्पेस लेगा वो, तो साइज उसका अल्टीमेटली कंप्रेस हो ही जाएगा। फिर आपका बेसिकली लास्ट जो चीज आती है वो है हाइट विड्थ। यहाँ आप जितने मर्जी इंच की हाइट विड्थ दो, लेट से मैं 4 इंच की हाइट दे रहा हूँ। तो सर हाँ जी, हाँ जी। क्रॉप का कंसेप्ट दोबारा से, क्रॉप का। क्रॉप बच्चे जैसे आप नॉर्मल क्रॉप करते हो, एक मिनट सारी मैं इनलाइन कर देता हूँ इस पोजीशन को पहले, तो आपको समझ आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। ये आपकी ओरिजिनल इमेज थी, है ना, यही थी ओरिजिनल इमेज आपकी। क्रॉप पे क्लिक किया तो इसको आप, इसका किसी सेक्शन को आप क्रॉप कर सकते हो। ये देखो, मतलब जो सेक्शन आपके इस बॉक्स के अंदर है ना वो दिखाई देगा, बाकी का सेक्शन गायब, क्रॉप हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल अपनी फोटोग्राफ्स को क्रॉप करते हो, 2 लोगों की फोटो होती है, 4 लोगों की फोटो होती है, आप उसमें से अपनी फोटो ही निकालते हो, तो वो क्रॉपिंग ही है। इज इट ओके? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये आपकी इमेज के जितने भी हमने, ये हाइट विड्थ बढ़ा सकते हो आप। ये देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, ये हाइट बढ़ रही है, ये विड्थ कम हो रही है, ठीक। यू कैन डू दैट। ये आपको बहुत तब काम आएगा ये वाली चीज। मैं इसकी पोजीशन करता हूँ, लेट अस सपोज ये पोजीशन करता हूँ मैं। ये आपको तब काम आएगी जब आपने कुछ फोटोग्राफ्स देखी होंगी जिसमें एक बंदे की प्रोफाइल लिखी होती है और साथ ही में उसका फोटोग्राफ लगा होता है, उसके बारे में कुछ टेक्स्ट भी लिखा होता है और फोटो बीच में ही, टेक्स्ट के बीच में ही आती है। तो वहां पर ये आपका रैप टेक्स्ट और पोजीशन आपके काम आने वाली चीज है, एक्सप्लोर करने वाली चीज है। ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक, ये मैं आपको भी बताता हूँ जब शिप्स करेंगे। इज इट ओके? इमेजेस क्लियर हैं? यस सर। इंसर्ट टैब Yes, कर ली है sir. हमने, इमेजेस भी कर ली हैं, इससे पहले वाली टैब्स हम सारी कर चुके हैं। मेलिंग मैं आपको करवाऊंगा, व्यू कर चुके हैं हम, है ना, व्यू कर चुके हुए हैं हम। व्यू को एक बार देख लो, अगर कोई किसी में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। स्विच विंडो मैक्रोज ये अलग आपके होंगे कॉन्सेप्ट। आप यहाँ तक देखो, स्प्लिट तक देखो, ये कॉन्सेप्ट तक देखो, ये हमने किए हुए हैं। सर किसी में डाउट? सेपरेट बता दो। स्प्लिट, ये देखो, यस सर। ये स्प्लिट विंडो आ रही है आपकी, ठीक है। स्प्लिट का मतलब क्या है, मैं स्क्रीन करता हूँ पहले, स्प्लिट हटाते हैं पहले। ये देखो, लेट अस सपोज मेरा कर्सर अब यहाँ पे है, मैंने स्प्लिट प्रेस किया तो ये चीज़ मेरे को अब दिखाई देगी, और नीचे वाली चीज़ जो है वो मैं स्क्रॉल करूँगा और ये चीज़ फिक्स रहेगी। अब नीचे मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब एक आपने टॉप पे जैसे आपका होता है ना हेडर, आपने फिक्स ओके कर सर। दिया है, जहाँ पे आपका कर्सर था जितनी स्क्रीन उसके ऊपर तक थी वो आपने फिक्स कर दी, और नीचे से आप कर सकते हो। सिमिलरली आप नीचे फिक्स करके ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। ये देखो, स्प्लिट का मतलब ये होता है। ओके, और बोलो। अटेंडेंस कर दी है सभी ने? 1 मिनट में अटेंडेंस कर दो जिनकी अटेंडेंस रह गई है, फिर मैं सेव कर लेता हूँ। कोई और बचा ऑप्शंस आपका व्यू में जब को समझ ना आया हो, पूछ लो। सर ग्रिड लाइंस वाला बता दो। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस तो सिंपल है, ये देखो ग्रिड लाइंस आ गई आपकी। ओके, सर ये ग्रिड लाइंस यूज क्यों करते हैं? मुझे ये तो आप पे है आपकी, आप किस चीज़ के लिए यूज़ सब। करोगे, किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो। कई बार हम फॉन्ट को समझने के लिए यूज़ करते हैं कि जी कितने ब्लॉक लेता है, जे कितने ब्लॉक लेता है, या कई बार हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है लेफ्ट साइड से इतने इतने ब्लॉक्स छोड़ के आनी चाहिए तो सही रहेगी, उसके लिए यूज़ हो सकती है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन अब यूज़र टू यूज़र वेरी करेगा ना, यूज़र जैसा उसको
यूज करना चाहे उस हिसाब से यूज कर सकता है। ग्रिड लाइन का मतलब है कि वो आपकी ग्रिड्स आनी शुरू हो यस सर। जाएंगी। यूज करना यस तो सर। आप पे है कि आप कैसे यूज करते हो। यस सर। सर नेविगेशन पेन। हेलो, हाँ जी बच्चे क्या पूछ रहे थे। सर नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन, ये देखो नेविगेशन पेन आ जाएगा जहाँ फाइंड करते हो, यहाँ कुछ भी लिखो। लेट्स से मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, तो ये देखो नेविगेशन पेन बेसिकली नेविगेट करने के काम आता है हमें डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, पेजेस में जा सकते हो आप, रिजल्ट में जा सकते हो। ओके, नेविगेशन पेन बेसिकली नेविगेशन करने के काम आता है। हेडिंग्स देख सकते हो आप, सीधा हेडिंग्स पे पहुंच सकते हो। ये हेडिंग्स हैं। पेजेस देख सकते हो, ये सीधा पेजेस पे आ सकते हो आप, ये देखो। ठीक है, या आप कुछ सर्च कर सकते हो और उसके रिजल्ट पे पहुंच सकते हो सीधा। ओके, इज इट ओके। नेविगेशन। चैट सेव हाँ कर जी रहा हूँ सर। बच्चे मैं, अटेंडेंस सबकी मार्क हो रही है अब। ओके, एनी अदर ऑप्शन। अब जो आपका एक चीज जो रह गई है वो ये है, रिव्यू टैब रह गया है अब आपका। ग्रामर चेकिंग बेसिकली इसमें आती है, स्पेल चेकिंग, ग्रामर चेकिंग। एक ये रह गया है, मेलिंग हम लास्ट में करेंगे इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक, और उसके अलावा आपका एक शेप्स रह गई हैं यहाँ पे, शेप्स ये करवाऊंगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ग्रिड लाइंस पहले हम इस हटाते हैं, नेविगेशन पेन भी हटाते हैं। लेट अस सपोज ये जो फॉन्ट है, ये मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, लेट अस सपोज। तो ये देखो आ गया, सेम है ना, लेकिन उसके बाद गायब हो जाता है फॉर्मेट पेंटर। मान लो मैंने यही चीज़ एक से ज़्यादा जगह पे लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूँगा 2 बार। अब मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अब ये ब्रश रहेगा, अब मैं जहाँ मर्जी लगा सकता हूँ, और जब तक मैं इसको बंद नहीं करूँगा तब तक ये चलता जाएगा। देखो यहाँ पे भी लग गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सेम फॉर्मेट मल्टीपल जगह पर आप चाहते हो कि वो आए, तो आपको बस डबल क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। इज इट ओके। यस सर। ओके, द Yes, मीटिंग sir. इज अबाउट यस टू सर। एंड। बाकी के डाउट हम कल आपके लेंगे, कोई होंगे अगर तो। और 1-2 टॉपिक हमारे जो रह गए हैं 2 दिन में हम खत्म करके फिर प्रेजेंटेशन में मूव करेंगे हम। सर। ओके, आई एम स्टॉपिंग द ओके, शेयर थैंक यू सर। ओके, आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ। मीटिंग इज अबाउट टू एंड।